मैं तो सदैव तुम्हारे पास रहता हूं, लेकिन तुमने उस समय पर द्वारकाधीश का स्मरण किया था, तो मुझे विवश होकर के द्वारका जाना पड़ा और वहां से चीर बढ़ाना पड़ा। भगवान का आप जैसे स्मरण करोगे, भगवान को जैसे आप भजोगे, भगवान आपको वैसे ही स्वीकार भी करेंगे और आपको भी भगवान वैसे ही भजेंगे। भले ही नारायण इसने अपने बेटे का नाम लिया है, लेकिन दसों इंद्रियों को संकुचित करके, दसों इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को कुल को संकुलित करके, संकुचित करके इसने नारायण का स्मरण, मेरे भगवान का स्मरण किया है। इसलिए हम यहाँ पर इसको तुम्हारे पास से बचाने आए हैं। ये तो विष्णु लोक में जाने का अधिकारी है। अंतिम समय में इसने श्री नारायण का स्मरण किया है। भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार। भजन बिन दुनिया में है जीवन है बेकार। भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार। भजन बिन दुनिया में है जीवन है बेकार। भजन बिन दुनिया में भाग मानुष तन पायो, गए भाग मानुष तन पायो, भाग मानुष तन पाया, गए भाग मानुष तन पाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। गाना प्रभु से जीवन है बेकार। दुनिया में माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी काया। बनता है होशियार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार। भजन बिन दुनिया में जिसको मूर्ख अपना माना, जिसको मूर्ख अपना, अरे जाएगा, अरे जाएगा हाथ पसार। दुनिया में जीवन है बेकार। भजन बिन दुनिया में, भजन
की जय हो। जय जय श्री। यमदूतों ने पार्षदों से प्रश्न किया। यमदूत भगे भगे यमदेव के पास गए। अब भाई दंड देने का अधिकार किसको है? बोले यमराज को है। पार्षदों ने कहा जाके अपने मालिक से पहले पूछ लो, इस संसार का सबसे शक्तिशाली अगर कोई है हमारे श्री नारायण भगवान, जो इस संसार का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, जन्माद्य जितने भी जन्म आदि क्रियाएं हैं वो सब भगवान श्री नारायण से ही होती है। चाहे यमराज हो, चाहे ब्रह्मा हो, या किसी भी लोक का अधिपति हो, सब श्री नारायण के अधीन ही होकर के काम करते हैं। यमदूत भगे भगे गए यमराज के पास में। यमराज से बताए। यमराज ने कहा कौन आया था? बोले सरकार श्री नारायण के पार्षद आए थे। अच्छा, क्या कहा? बोले उन्होंने नारायण का, उस अजामिल ने जीवन भर पाप किया है, लेकिन अंतिम अवस्था में नारायण नारायण कहा, उसने अपने लड़के का नाम लिया, लेकिन श्री नारायण के दूत कहते हैं कि नारायण का नाम लिया। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, अजामिलो प्रिय नई मृत्यु पाशान विमुच्यत। भगवान के नारायण के नाम लेने मात्र से अजामिल भयंकर पाश से, मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया। यमदूतों से भगवान के पार्षदों ने कहा था ये अजामिल मुक्त हुआ अपने पापों से। ये अवस्था अर्ध चेतनावस्था के समय ये घटना अजामिल को स्मरण हुआ कि मैंने जीवन भर पाप किया है। भगवान श्री नारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस कृपा के फलस्वरूप मुझे भगवत तत्व का बोध हो गया। उसने संसार का मोह छोड़ करके भगवान नारायण का ही यजन किया, पूजन किया, भोजन किया। इस तरह से अजामिल का उद्धार हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपने तीसरे स्कंद में स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु पक्षियों की सृष्टि आदि का वर्णन किया था। उस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, परीक्षित मैंने तुम्हें राजा प्राचीन बहिर की कथा बताई थी। उनके 10 पुत्र प्रचेताओं का वर्णन मैंने किया था। प्रचेता तपस्या करने के लिए समुद्र में चले गए थे। अब जब तपस्या करके बाहर आए तो जब तक प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर तपस्या करी, तब तक संसार में केवल वृक्ष ही वृक्ष हो गए। अत्यंत क्रोध हुआ, समस्त वनस्पतियों को नष्ट करने का कार्य शुरू कर दिया प्रचेताओं ने। तभी वनस्पतियों के राजा कौन है, औषधियों के राजा कौन है? औषधियों का राजा चंद्रमा को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से औषधि का प्रवाह होता है। भाई हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा को ही खीर बाहर रखते हैं। कब रखते हैं? शरद पूर्णिमा को ना खीर में अमृत टपकता है। तो कहां से टपकता है? चंद्रमा से टपकता है।
तो चंद्रमा को वनस्पतियों का, औषधियों का देवता माना गया है। तो चंद्रमा ने प्रचेताओं को समझाया बुझाया और प्रमलोचा नामक एक अप्सरा थी, उसकी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। वारक्षी ऐसा शायद नाम था। किंतु सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, सृष्टि नहीं बढ़ रही थी। तब उन्होंने तपस्या किया। तपस्या कहाँ किया? हम लोग भी जिस परम पावन क्षेत्र पर हैं, धारकुंडी नाम तो सबने सुना है, जहां परम पूज्य सच्चिदानंद जी स्वामी जी सबने दर्शन किया होगा। हम सब भी बड़े परम सौभाग्यशाली लोग हैं। श्रीमद् भागवत में अघमर्षण नामक तीर्थ का वर्णन होता है। आप ये समझो कि इस संसार में सृष्टि का विस्तार अगर हुआ कहीं से, तो वो हमारे आपके क्षेत्र से हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं। तत्राघमर्षणम नाम तीर्थम, तत्राघमर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्पृश्यान सबलम तपसा तो सयद्धरम। अघमर्षण नामक जो तीर्थ है समस्त पापों को धोता है। उस अघमर्षण नामक तीर्थ पर जब तक पाप नहीं धुलेंगे तो तपस्या करने का कोई अर्थ नहीं है। तो पाप कहां धुलेंगे? बोले विंध्याचल पर्वत क्षेत्र पर अघमर्षण नामक तीर्थ है। उस अघमर्षण नामक तीर्थ पर जाकर के स्नान करो, वहां आपके पाप धुलेंगे। तो प्रजापति दक्ष ने वहां पर स्नान करके तपस्या करी, भगवान की आराधना की। प्रजापति दक्ष ने जब वहां पर आराधना की, हंस गुह नामक स्रोत से भगवान की स्तुति करी। उस स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। स्तुति के बाद दक्ष को संतानोत्पत्ति का वरदान मिला। अब संतानोत्पत्ति का वरदान मिला तो दक्ष के पुत्र हुए। अब पुत्र हुए महाराज तो नारद जी पहुंच गए। अब जैसे पुत्र हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, नारद जी पहुंच गए। पुत्र तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तपस्या किस लिए करना है? बोले सृष्टि का निर्माण करना है। पिताजी का आदेश है कि जाकर के तप करो और सृष्टि का निर्माण करो। सो नारद जी मिल गए। बीच में महाराज नारद जी मिल जाए तो फिर अब कहने क्या है, प्रश्न कर दिया। बच्चे निकले बाहर से, क्यों रे का पालको, कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं, हमको सृष्टि का विस्तार करना है, इसलिए हम पिताजी की आज्ञा अनुसार सृष्टि के विस्तार के लिए तप करने जा रहे हैं। अच्छा, सृष्टि का विस्तार करोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं करेंगे। बोले चलो पहले हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो, अगर उत्तर दे दिया तो सृष्टि का विस्तार तुम कर पाओगे, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। सब प्रश्न कर दिया। एक ऐसा देश है, एक ऐसा बिल है जहां से कोई निकल नहीं सकता है। तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम बहुरूपाम स्त्रियं चापि पमांशम पुंसलीपतिम। एक ऐसा देश बताओ जहां केवल एक ही, तथैक पुरुष, तथा एक पुरुष, जहां केवल एक पुरुष है। तथैक पुरुषम राष्ट्र, ऐसा देश जहां पर केवल एक पुरुष है। ऐसा बिल बताओ जहां घुस करके कोई वापस नहीं आ सकता है। एक नदी ऐसी बताओ जो आगे भी बहती है और पीछे भी बहती है। पुंसली के पति को जानते हो, जो पुंसली है, नाम बता दिया। बच्चों ने कहा महाराज एक एक प्रश्न करके करो, एक तो पता नहीं है, आप प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हो।
पहले तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी, उसके बाद कहा चलो एक ही तो प्रश्न उत्तर बता दो। अच्छा, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो आचार्य जी लोग ऐसे जितना जब तक बनता जाए पूछते जाए। अच्छा, जिस दिन पीटना हो उस दिन ऐसे प्रश्न करते थे कि कभी सुने ही नहीं थे। अब जब पीटने का मन ही है तो पहले ही पीट लो भाई, काहे को पूछ रहे हो। शिक्षक जानता है विद्यार्थी को क्या आता है क्या नहीं आता है। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते थे तो अब एक आचार्य जी लोग व्यवस्था ऐसी करते थे, चलो जिससे जो नहीं बनता है बताओ। तो कुछ लड़के अब इस भाव से बताते थे, पूछते थे कि शायद हम ये वाला पूछ लेंगे तो समझ जाएंगे, बाकी सब बनता है। तो एक लड़के ने खड़े होकर कहा कि 5वां प्रश्न नहीं बनता है, गणित की बात है। अब आचार्य जी उससे भी आगे वाले बोले चलो तुम चौथा लगा दो बोर्ड में। हमारा चौथा बोले तो लगाए, बोले लाइन में खड़े हो जाओ। तो सब समझ गए कि कोई मतलब नहीं, पिटना ही पिटना है आज, तो पूछे या ना पूछे। नारद जी के प्रश्नों का उत्तर बच्चों को बाबा बनाना ही बनाना था। इतने प्रश्न कर दिए, उनने कहा कि सरकार हमको तो एक भी प्रश्न का उत्तर पता नहीं। तो बोले जब तुमको प्रश्नों का उत्तर पता नहीं तो सृष्टि का विस्तार तुम खा करोगे। पहले प्रश्नों का उत्तर जानने लायक हो जाए तब तो सृष्टि का विस्तार। सृष्टि का विस्तार करना कोई साधारण विषय है क्या? बाबा हो गए सारे बच्चे, फिर से हुए तो फिर से बाबा बना दिए। ऐसी प्रश्न रख दिए, तुम्हारे भाई भी गए, तब तुम ही बताओ। वास्तव में इन प्रश्नों के उत्तर तो हैं श्रीमद् भागवत कथा में। वास्तव में इन्हीं गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन है, रहस्य उद्घाटन है। भाई ऐसा एक देश बताओ जहां पर केवल एक पुरुष है, भगवान के अतिरिक्त तो कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। मैं ही हूं, अहमेवासमेवाग्रे नान्योद्यत सत्सत्परम्। मैं ही इस सृष्टि के पूर्व भी था, मैं ही इस सृष्टि के बाद भी हूं। ना मुझसे पहले कुछ था, और जब इस सृष्टि का विनाश रह जाएगा, जब विनाश हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जो शेष बच जाएगा वो शेष भी मैं हूं। शेष भगवान, बोले शेष भगवान की जय हो, अनंत भगवान की जय हो। तो भगवान तो अनंत है, शेष है। मेरे अतिरिक्त इस संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अच्छा महाराज, ये बिल क्या है? बोले ये जो संसार है इसकी माया में जो एक बार घुस गया तो इसकी माया से निकल नहीं पाता है, इससे फिर वापस आने का मार्ग नहीं है। ये जो मनुष्य है अगर एक बार इस माया के पाताल लोक पर प्रवेश कर गया तो फिर इस लौटने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसे अनेकानेक, पुष्सली का पति कौन है? माया का पति, माया का पति मायापति श्री नारायण भगवान। तो नदी कौन है? बोले नदी भी माया है, यही तो दोनों ओर बहती है। इस माया के वशीभूत होकर के ही लोग त्याग तपस्या आदि करते हैं, क्रोध आदि भी होते हैं। भाई त्याग तपस्या की थोड़ा सा विघ्न हुआ तो क्रोध हुआ। तो ये माया ही वो नदी है जो दोनों ओर बहती है, एक ही अवस्था में दोनों ओर बहना है। समझना इस भाव को। भाई हम सभी भजन आदि करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, किंतु अगर थोड़ा सा विघ्न हुआ तो क्रोध अपने आप आ जाता है। तो जब तक अज्ञानता हमारे अंदर व्याप्त है, उस अज्ञानता और मोह के कारण, जब तक अज्ञानता नष्ट नहीं होगी, जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो अज्ञानता और मोह के कारण हम माया के चक्कर में ही फंसे रहेंगे।
ये चक्र है। जब चक्र पूछा ये चक्र क्या है, बोलिए काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। उस काल के चक्र में हम सब चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न करके दक्ष प्रजापति के सारे लड़कों को बाबा बना दिया। दक्ष प्रजापति को तो पता लगा, इतना क्रोध हुआ। वो बेचारा तपस्या करके सृष्टि विस्तार के लिए बच्चे होते, वो बाबा जी जैसी वो सृष्टि विस्तार के लिए जाते, बाबा जी उनको प्रश्न पूछ करके बाबा बना देते। दक्ष को अत्यंत क्रोध हुआ। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाधु कार्य कर्माणाम भिक्षु मार्गः प्रदर्शितः। तुम मेरे बच्चों को भिक्षु का मार्ग बता देते हो। लेकिन संत तो कल्याण करते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति ने कहा कि इस बार तपस्या करेंगे तो पुत्र मंगवाई नहीं करेंगे। भाई जब पुत्र नहीं मांगेंगे, अच्छा बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पे। सबकी कामना क्या होती है? बेटा हो जाए, बेटी किसी के नाम होती कि नहीं होती? अब तो समय ऐसा हो गया कि लोग बेटा हो या बेटी हो, प्रायः सामान्यतः अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बेटा हो या बेटी हो, प्रायः भेद कम है। प्रायः अब बेटा हुआ तो नारद जी ने बाबा बना दिया। दक्ष ने कहा हम बेटा मगवई नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? बोले हमको तो कन्या चाहिए, कन्याएं जब होंगी तब तो बाबा नहीं बनाएगा। सो दक्ष प्रजापति ने सृष्टि के विस्तार के लिए उनकी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब उन्हीं 60 कन्याओं को अलग अलग ऋषियों के साथ में इसमें वर्णन दिया हुआ है कि 10 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने धर्म को दे दी। किसको? धर्म को। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दे दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। 2 भूत को दे दिया। भूत ये मत समझ लेना कि जो यहां भूत घूमते हैं। भूत मतलब तत्व होता है। पंच महाभूत, ये हमारा जो शरीर निर्मित है वो पंच महाभूतों से ही तो है। जड़ तत्व होता है। तो भूत को 2 कन्याएं दे दी, 2 अंगिरा ऋषि को दे दी, 2 कृशाश को दे दी, और तार्क्ष्याम धारण जो करते थे ऐसे कश्यप ऋषि को 4 कन्याएं ब्याह। अब इन्हीं कन्याओं से जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं संतानों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से किया। विवस्वान, निमि आदि सब इन्हीं से उत्पन्न हुए, इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। अब जिनकी कथा मुख्य रूप से आती है उनके बारे में वर्णन करते हुए कथा के आगे हम लोग चलेंगे। तो विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। भाई सूर्य, अब सूर्य की पत्नी कौन? भाई सूर्य के सामने अगर कुछ आ जाएगा तो फिर छाया ही तो हो गई। तो सूर्य की पत्नी थी छाया। उनके 2 पुत्र हो गए, शनेश्वर और सावर्णी मनु, ऐसे 2 पुत्र हुए। तप्ती नाम की एक कन्या हुई। ये वर्णन इसलिए कि त्वष्टा ऋषि का वर्णन करना है, इसलिए इन ऋषियों का वर्णन करते हुए, इस वंश का वर्णन करते हुए दैत्यों की जो छोटी बहन थी रचना, दीति के दैत्य हुए। कोई दैत्य का मतलब बड़े बड़े नाखून वाले, बड़े बड़े हाथ वाले, बड़े बड़े पैर वाले नहीं। दीति और अदिति 2 बहनें थी। तो दीति के जो पुत्र हुए वो दैत्य हुए। दीति से उत्पन्न हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। अब मौसी मौसी के थे, पर दोनों में बड़ा, मौसी मौसी के क्या पिता तो एक ही थे दोनों के।
भाई दिति और अदिति दोनों ब्याही गई थी कश्यप ऋषि को। तो सारा जो देवता हो, चाहे असुर हो दैत्य हो, सब कश्यप ऋषि की ही संतान थी। तो दैत्यों की छोटी बहन रचना त्वष्टा ऋषि की पत्नी थी। उनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप कौन हुए भाई? बृहस्पति, एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने बृहस्पति ऋषि का अपमान कर दिया। मदान्ध होकर के इंद्र ने बृहस्पति ऋषि का अपमान कर दिया। बृहस्पति ने शाप दे दिया और कहा कि अब मैं आज से तुम्हारी यजमानी छोड़ता हूं। अब यजमानी छोड़ दिया तो अब कौन करेगा? इधर जैसे ही पता लगा कि गुरु ने आश्रय छोड़ दिया है, जब तक गुरु की कृपा रहती है तब तक तो आपका कल्याण होता है। जैसे ही पता लगा कि गुरु की कृपा बंद हो गई तो दुष्टों का संहार बढ़ जाता है, विकृतियों का आपके ऊपर आक्रमण शुरू हो जाता है। गुरु कृपा हटी तो दैत्यों ने सोचा कि ये बढ़िया मिल गया, अब तो इन देवताओं को दंड देने का सही समय आ गया है। और देवताओं के ऊपर दैत्यों का आक्रमण अब लगातार किसी न किसी रूप में बढ़ने लगा। प्रश्न हुआ कि अब किया क्या जाए? यज्ञ आदि होते नहीं, हवन आदि होते नहीं। हवन आदि न होने के कारण देवताओं को भोजन मिलता नहीं, इसलिए अब हवन कौन कराएगा? सो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप के पास जाना हुआ। ब्रह्मा जी ने निर्देश किया, देवताओं को कहा कि तुम लोग शीघ्र तद विश्वरूपम भजदास विप्रम तपस्विनम त्रास मथात भवंतम। त्वष्टा ऋषि के पास जाकर के याचना करो, उनको प्रसन्न करो। वो सच्चे ब्राह्मण है, तपस्वी हैं, वो निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। पहले बता दिया कि देखो असुरों का उनका संबंध है और असुरों के संबंध होने के कारण हो सकता है कि तुम्हारे साथ वो ना आए, लेकिन चूंकि कृपालु हैं, ब्राह्मण हैं, प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा साथ देंगे। विश्वरूप ने देवताओं के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। विश्वरूप को एक विशेष गुण आता था। कौन सा भाई? नारायण के भक्त, नारायण कवच। अब देवताओं की प्रार्थना पर विश्वरूप ने हवन आदि करना तो शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो भाव था कि भाई दैत्य भी तो हमारे अपने ही हैं, तो जोर जोर से आहुति देवताओं को करते थे और मंद स्वर में दैत्यों को आहुति करते थे। भाई भोजन दोनों तरफ को। अच्छा, देवताओं ने सोचा जय जय श्री राम। देवताओं ने यह सोचा कि भाई जब हम इनको भोजन देंगे, भाई भोजन देवताओं को मिलेगा तो देवता मजबूत होंगे, लेकिन दैत्यों को जब भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन कमजोर होंगे। लेकिन बाबा तो ऐसा करें कि देवताओं को भी भोजन दें और दैत्यों को भी भोजन दें, दैत्य तो कमजोर ही ना पड़े। इंद्र को क्रोध हुआ, ये कैसे हुआ? बोलिए कुछ नहीं करते, ये आपका हवन तो देवताओं का तीव्र तेजी से करते हैं और मंद स्वर में दैत्यों को आहुति करते हैं, तो दैत्यों को भी भोजन मिलता है। क्रोध में आकर के विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने। इंद्र को भयंकर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ये बात त्वष्टा ऋषि को पता चली। त्वष्टा ऋषि को अत्यंत क्रोध हुआ, मेरे पुत्र का वध कर दिया, अब इन देवताओं को दंड देना पड़ेगा। इनको बिना दंड दिए देवराज इंद्र का जब तक वध नहीं होगा, जब तक इस दुष्ट को दंड नहीं मिलेगा, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। और देवराज के वध करने
के लिए यज्ञ का हवन किया, का यजन किया और उस पर आहुति की। उसमें से विकराल भयंकर स्वरूप वाला एक दैत्य प्रकट हुआ। नाम था उसका वृत्तासुर। जब हमारी भाई हम पूजन करने बैठे, भजन करने बैठे, लेकिन हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो ठीक नहीं है गण। भाई वृत्तासुर क्या है? वृत्तियों का समूह। जो हमारी वृत्तियां हैं वही असुर के रूप में होती हैं। वृत्तियां असुर का ही स्वरूप होती है। हम लोग कहते हैं ना इसकी वृत्ति ठीक नहीं है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है। इंद्र का वध करने के निमित्त ही वृत्तासुर का प्राकट्य हुआ था। किंतु एक बात विशेष थी वृत्तासुर में। वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था, भगवान का ही निरंतर स्मरण करता था। वृत्तासुर का आतंक कितना देवताओं के मध्य में बढ़ गया कि देवताओं ने प्रार्थना किया कैसे इससे निजात मिले, कैसे इसके दंश से, इसके दंड से छुटकारा मिले। श्री नारायण के पास गए। अब उस नारायण कवच को भी धारण किया हुआ था। नारायण कवच को धारण किए होने के कारण देवताओं के अंदर ये सामर्थ्य नहीं था कि उस नारायण कवच को भेद पाए। इंद्र के पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं, किसी के पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो वृत्तासुर का कवच